वंदे मातरम के पहले 2 छंद गाए जाने के कांग्रेस के निर्णय को लेकर बीजेपी और बीजेपी की सहयोगी पार्टियां जो हैं अब आक्रामक होती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पर लगातार बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों द्वारा टिप्पणियां की जा रही हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए आरिफ नसीम खान जी, कांग्रेस नेता। सर, कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि वंदे मातरम के पहले 2 छंद गाए जाएंगे, इसको लेकर बीजेपी आक्रामक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन जी ने तो कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी होती जा रही है। देखिए, पहली बात तो कोई नया कांग्रेस पार्टी का कोई नया निर्णय नहीं है। ये निर्णय 1937 में कांग्रेस की कार्य समिति ने लिया था। ये निर्णय संविधान सभा में 1950 में पास किया गया है और उसी छंद को चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, हमेशा उसी छंद को गाया गया है। अटल जी की सरकार थी, उनकी सरकार में भी यही गाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी को हमें राष्ट्रभक्त सिखाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की आजादी से क्या लेना देना है? वंदे मातरम और जनगण मन से इनका क्या लेना देना है? जो लोग कभी तिरंगा नहीं फहराते थे, जो लोग जनगण मन नहीं गाते थे, जो वंदे मातरम का नारा नहीं लगाते थे, आज उनको राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति समझ में आ रही है। आज वो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है। देश एक सेकुलरिज्म की बुनियाद पर इस देश का संविधान बनाया गया है और उस संविधान सभा ने 2 छंद गाने की मान्यता दी है और उसी परंपरा को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से निर्वाह कर रही है। जहां तक नितिन नवीन जी का सवाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। उनको पहले संघ का इतिहास समझ लेना चाहिए। कांग्रेस को मुस्लिम लीग कहने से पहले उनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि सिंध प्रांत और बंगाल में सरकार संघ और मुस्लिम लीग ने मिलकर कैसे बनाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री कैसे बने थे। इन लोगों ने मिलजुल कर मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके सरकारें कैसे चलाई, ये इतिहास आरएसएस का इस देश में, कांग्रेस का नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जब मुस्लिम लीग ने मांग की है तो उसको समर्थन देने का काम संघ के नेताओं ने किया है। तो इनको कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है और इस तरह की अनाप शनाप बातें, प्रोपगंडा, झूठ फैलाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब बंद करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कोई नया निर्णय नहीं लिया है। जो पहले से परंपरा, आजादी के पहले और आजादी के बाद से, उसी परंपरा का निर्वाह कांग्रेस पार्टी कर रही है। सर, एक स्टेटमेंट उनका ये भी है कि कांग्रेस का ये निर्णय जो है वो उन शहीदों का अपमान है जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है और ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है जो कांग्रेस कर रही है। आप मुझे बताइए, कहां से वोट बैंक की बात आती है? ये कोई नया निर्णय तो कांग्रेस पार्टी ने लिया नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि और एक ऐसे शहीदों का अपमान है। देश के लिए शहीद इनके लोग हुए हैं। जरा इंडिया गेट पर जाकर पढ़ लें कौन कौन शहीद हुआ है। आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता की शहादत की लिस्ट में नाम है क्या? पहले उनको देखना चाहिए। शहीदों का अपमान तो ये बार बार करते जा रहे हैं, संविधान का उल्लंघन करने का काम करते हैं, देश के लोकतंत्र को हत्या करने का काम और पाप ये करते हैं। शर्म तो इनको आनी चाहिए। जो हमारे जितने भी शहीद हैं वो देखते होंगे तो वो शर्म करते होंगे कि हमारे देश में कैसी सरकारें चल रही हैं। जिस देश को आजादी दिलाने के लिए हम लोगों ने अपने जान माल की कुर्बानी देकर जान की शहादत दी है, आज उस देश में क्या परिस्थिति है, शर्म तो इनको करना चाहिए। सर, एक कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा इसको लेकर, या बीजेपी के नेताओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो फिर से अपने इस डिसीजन पे विचार करेगी या जो निर्णय लिया गया उसी पे वो कायम रहेंगे? और बीजेपी के नेताओं को क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी, फिर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नया निर्णय नहीं हुआ है। 1937 की कांग्रेस की कार्य समिति, 1950 में संविधान सभा ने जिस छंद को मान्यता दी है उसी को आगे पूरी तरह से उसका पालन करने का निर्णय कांग्रेस पार्टी का है और वो रहेगा। उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। जहां तक लोकसभा में वंदे मातरम पर बिल लाकर संवैधानिक तरीके से जो बाकी के छंदों को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो गैर संवैधानिक वो है।
संविधान के खिलाफ वो उन्होंने अमेंडमेंट किया है। क्योंकि देश का जब संविधान बन गया और जिस संविधान में 2 छंद को मान्यता दी गई है और उस संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित लोगों ने समर्थन किया है, उस संविधान का उल्लंघन मौजूदा मोदी जी की सरकार ने गैर कानूनी तरीके से अमेंडमेंट बिल लाया है, बिल जो पास किया है वो गलत है, वो गैर संवैधानिक है। सर, आखिरी सवाल, बीजेपी के नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस की तरफ से उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि आपके पैरों से जमीन खिसक चुकी है। देश का युवा, देश का छात्र, देश का नौजवान, देश का किसान, देश के हमारे मध्यम वर्गीय कारोबारी, हमारी महिला बहनें, माँ और बहनें, सारे लोग आपसे सख्त नफरत करने लगे हैं और ये आप जान रहे हैं। इसीलिए इस तरह की बातें लाकर मूल मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो वंदे मातरम पर जो कांग्रेस का स्टैंड है वो तो कायम ही रहने की बात जो है कांग्रेस नेता आरिफ नसीम खान कर रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम जो है वो बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन मंगेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।